जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति के जीवन में संसार में दो रास्ते होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में बताते हैं। एक तो होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निर्वर्ती मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है संसार में ही रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर, अर्थात विवाह कर और यहाँ पर कोई संसार का काम, कोई दुकान या नौकरी करके अपने जीवन का यापन करना और मन से भगवान श्री कृष्ण जी में जुड़ जाना, अर्थात सारे कर्म कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए करना। लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, भगवान की प्रेम भक्ति पाना, भगवान की सेवा करना। और करना कैसे है? संसार में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर। ठीक है, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, अर्थात संसार में प्रवृत्त होकर जीना। और दूसरा मार्ग क्या है? निर्वर्ती मार्ग। निर्वर्ती का अर्थ ही सीधा नजर आता है, निर्वर्त होकर, अर्थात संसार से उपराम होकर विचरना। जैसे संत लोग संन्यास ले लेते हैं, मठ में या जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, और उनका उद्देश्य भी एक ही है, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम भक्ति, भगवान जी की भक्ति पाना, उनकी सेवा करना, और संसार में वो जो ज्ञान उनके पास दिव्य भगवान जी का है वो आम लोगों को देना सत्संग के माध्यम से, और भगवान जी की भक्ति उनके हृदय में जगा देना सत्संग के माध्यम से, भगवान जी का प्रेम दे देना, भगवान जी की प्रेम भक्ति दे देना, यही उनका परम लक्ष्य है। तो दोनों मार्गों में एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। एक प्रवर्त मार्ग हो गया और निवर्त मार्ग। अब ये बात है कि अब संसार में हम रह रहे हैं, तो हम अगर दोनों मार्गों में इकट्ठा पाँव रखेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। जैसे मान लो हम संन्यास आश्रम ले लिया हमने, और फिर भी हम संसार के अंदर कुछ असक्त रह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो मार्ग हम सही से चल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से हम अगर प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण संसार में ही रहकर वैष्णव का संग तो करना ही है, सत्संग में भी जाना है, और भागवत की कथा सुननी है, नाम जप करना है, लोगों की सेवा करनी है भगवान जी की भाव करके। भगवान जी की सेवा तो पहले जाहिर है, हम नाम जप और कथा सुनने से सेवा ही हो रही है भगवान जी को भोग लगा कर ही हम खा रहे हैं। तो क्या होगा कि उससे क्या होगा कि आप प्रवृत्ति मार्ग में रह के आपने मार्ग पहले चुन लेना है, दोनों में इकट्ठा नहीं चलना। दोनों को अगर आप मिक्स करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो कोई शादीशुदा हो, बिजनेस कर रहा है, और वो क्या करे, गेरुआ चोला पाकर वो मैं कहीं मंदिर में वहाँ जाके बैठ जाए करे, और घर का वो जो उसके सारे कर्तव्य हैं उनको करें ना ढंग से, तो क्या हो गया? वो गड़बड़ हो गया ना। उसने रास्ता तो चुना तो गृहस्थ आश्रम, और काम कर रहा है निवृत्ति मार्ग वाले, तो वो दोनों में क्या होएगा? उसको बेचारे को प्रॉब्लम होगी सही ढंग से कर नहीं पाएगा। इसका उदाहरण गुरुजी ऐसे देते हैं कि जैसे आपने मंदिर जाना हो अपने घर से, और मंदिर जाने की दो सड़कें हों, ठीक है ना, तो दोनों ही घूम के मंदिर तक पहुंचती है, लेकिन दोनों सही मार्ग होने पर भी दोनों पर आप एक साथ तो नहीं चल सकते ना ठीक है ना, एक मार्ग चुनना पड़ेगा, और वहां से चल के आप उस मंदिर तक भगवान के पास पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। हम लोग 99% व्यक्ति कौन है? प्रवृत्ति मार्ग में, अर्थात संसार में विवाह आदि करके गृहस्थ आश्रम में रहकर जीते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान जी के सत्संग होते हैं, जो मठ होते हैं, वहाँ जाना चाहिए, जगह जगह भगवान जी के दिव्य दिन हो, एकादशी का व्रत रखना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और सारे कर्म भगवान कृष्ण जी को समर्पित करने चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है ना। जैसे हमारे गुरुदेव जी बताते हैं 2 श्लोकों में सारा। पहला तो क्या बताते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो पहला तो ये हो गया ना कि इस ब्रह्मांड में ऊंची नीची योनियों में घूमते हुए गुरुदेव की और भगवान की कृपा से कोई विरला ही भक्ति लता का बीज पाता है, अर्थात गुरुजनों की कृपा से उसके हृदय में भक्ति जागती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? भक्ति में आने के बाद करना क्या है?
आनुकूल्यन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्यन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। फिर आगे क्या कहते हैं गुरु जी कि कृष्ण जी के लिए ही सारा जीवन हो, अनुकूल्यन श्री कृष्ण अनुशीलनम, और वो कोई भी वो भक्ति ज्ञान और कर्म आदि से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा विश्लेषण है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो भी हम कर्म करें उसके अंदर जो मूल होना चाहिए ना, अर्थात जड़ तत्व जो होना चाहिए वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। फिर चाहे हम दुकान पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या घर का कोई भी कार्य है, बच्चों को कहीं ले के जाना है, उनका सामान लेना है, तो मतलब सब चीज़ में अंदर से हम जो है वो भगवान के प्रति लगे हों। तो दोनों मार्गों में लक्ष्य एक ही है, कृष्ण जी की प्रेम भक्ति पाना, उनकी सेवा करना, एक संसार में प्रवृत्त होकर है, एक निवृत्त होकर। ठीक है ना। तो आपने दोनों को समझ लिया, अब बस आपने एक मार्ग चुन लेना। ठीक है ना। इस आधुनिक जीवन में प्रवृत्ति मार्ग में ही रहकर व्यक्ति अच्छे से कर सकता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग के लिए, क्योंकि एक बार निवृत्ति मार्ग में आप चले गए तो फिर उस अंदर से वापस आएंगे तो आपको दोष लगेगा। तो आप अगर उस मार्ग में भी जाना चाहते हो तो पहले कमिट कर लो अपने आप को पूरा, अच्छे से अपने आप को परख लो, जल्दबाजी ना करो। पहले आप मठ जाओ, वहाँ का सिस्टम देखो कैसा है, कैसे वो पूजा करते हैं, कैसा सिस्टम है। अगर आपको मन लगे कि मैं कर पाऊँगा तब आप उस मार्ग में उतरो, नहीं तो अगर आप इस मार्ग में हो तो गलत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको ये नहीं कहा कि गृहस्थ आश्रम गलत है। अब देखो दोनों मार्गों में ही बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े आगे निकले। आप देखो प्रवृत्ति मार्ग में राजा जनक जी का उदाहरण ले लो। ठीक है ना। तो वो देखो विवाह करके ही थे उनके, और अपना सबसे ऊंचे भगत कहे जाते हैं। ठीक है ना। राजा जनक जो सीता माता हमारी हैं जो, उनके पिता थे। ठीक है ना। इसी प्रकार कितने ही वैश्य जो होते हैं जो हमारे ग्रस्त में हुए हैं। ठीक है ना। तो उन सबका जीवन भी सफल रहा है पूरा। तो ऐसे महाराष्ट्र में भी कितने संत हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं। ठीक है ना। कबीरदास जी थे, क्या नाम है, गुरु नानक देव जी, कितने हुए हैं संत ऐसे। तो और हमारे गौड़िया संप्रदाय में, हमारे निम्बारका आचार्य जी के संप्रदाय में ऐसे सारे कितने ही हैं, ऐसे चारों उसमें जितने कितने संत हुए हैं जो निर्वर्ती मार्ग से भी भगवान को पाया है जिन्होंने। ठीक है ना। तो दोनों ही मार्गों में से दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं। आपने कोई एक मार्ग चुनना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर मिक्स कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप कहीं संसार में जाके तो आप मठ में जाके बैठ रहना शुरू कर दो वैसे शादी की हुई है तो वो क्या होगा, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा जो आपने छेड़ यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है। उसी प्रकार अगर आप मठ में चले गए, वहाँ पे आपने निर्वर्ती मार्ग ले लिया, संन्यास ले लिया, तो फिर संसार में जरा भी नहीं करना, किसी संसार से उस लोगों से वैसे नहीं मिलना। आपने प्रवचन करना है, सत्संग करना है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं जाना संसार में ज़्यादा, नहीं तो फिर क्या होगा, वहाँ पर कोई ना कोई अटैचमेंट हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए भगवान से हाथ जोड़ना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि खोल के बताना था ना ढंग से, इसलिए। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। आप भी कोई एक मार्ग चुन लीजिए और उस मार्ग में रह के एंजॉय से भगवान का नाम लीजिए। जय श्री गुरुदेव जी, जय।